इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो ये बात समझ लो कि जब कंपनी कंपनी क्या करती है, ये कंपनी है, ओके। कंपनी शेयर पब्लिक को ऑफर देती है कि भाई चलो तुम हमारे कंपनी में अप्लाई करो शेयर्स के लिए, ठीक है। कंपनी में फिर ये क्या करता है, अप्लाई करता है शेयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये एप्लीकेशन के साथ में अपना एप्लीकेशन मनी भी सेंड करता है, ठीक है। हम लोगों ने देखा था, देखो 25% का एप्लीकेशन मनी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सेबी, ठीक है। 5% अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है। सो इतना एप्लीकेशन मनी ये सेंड करता है कंपनी को, ओके। और फिर कंपनी को क्या करना पड़ता है, ये सारे एप्लीकेशंस लेके, ठीक है। तो इसमें दो तीन सिचुएशंस आती है, या तो पूरा एप्लीकेशन मनी करेक्ट आया हो, ठीक है। सेकेंड होगा या तो अंडर सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन क्या है, या तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो, ठीक है। मतलब जितने हम लोगों ने एप्लीकेशन मांगे थे उससे कम आए, या फिर जितने मांगे थे उतने ही आए, जितने मांगे थे उससे बहुत ज्यादा आए, ठीक है। ये तीन सिचुएशंस हो सकती है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, वो एक कमिटी अपॉइंट करते हैं। कौन सी कमिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, ठीक है। मैं ये प्रोसीजर पूछने वाला हूँ, इसके लिए ध्यान दो। अलॉटमेंट कमिटी को अपॉइंट करना, ठीक है। व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज्ड, द सेक्रेटरी इन्फॉर्म्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्रेटरी कौन, कंपनी सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हम लोग अभी रेडी है अलॉट करने के लिए शेयर्स, ओके। इफ द इशू इज पार सब्सक्राइब्ड इन or under subscribed, the board can do the allotment of shares, okay। एक चीज याद रखो, जब पार सब्सक्राइब मतलब क्या, जितने एप्लीकेशन थे उतने सब्सक्रिप्शन आए, करेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, अंडर सब्सक्राइब मतलब क्या, जितने एप्लीकेशन से उससे कम आए हुए, ओके। तो इन दोनों केसेस में, ठीक है, ओके वेट लेते हैं, हाँ ये भी डाउट लेते हैं प्रणव, ये डाउट लेते हैं, ठीक है। सो इन दोनों केसेस में कौन ऑथोराइज्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑथोराइज्ड टू अलॉट द शेयर्स, ठीक है। लेकिन सपोज ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। सो उस केस में बोर्ड को क्या अपॉइंट करना पड़ता है, अलॉटमेंट कमिटी अपॉइंट करनी पड़ती है टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। द अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट द रिपोर्ट टू द बोर्ड, ओके। मतलब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट तय करने के लिए, ठीक है, कि हम लोग किस बेसिस पे अलॉट करने वाले हैं शेयर्स, कितने शेयर्स के अगेंस्ट शेयर्स देने वाले हैं, ठीक है, कितने एप्लीकेशन सॉरी कितने एप्लीकेशंस के अगेंस्ट शेयर देने वाले हैं, वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके। फिर अलॉटमेंट कमिटी वो डिसाइड करके वो रिपोर्ट किसको सौंपेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप देगा, ओके। आया इतना समझ में? तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। होल्ड बोर्ड मीटिंग्स टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, ठीक है। पहला प्रोसीजर क्या है, अलॉटमेंट ऑफ कमिटी, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। और अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट होती है, या स्मिथ बता, अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट होती है? सर अलॉटमेंट कमिटी ना, हाँ, कहाँ ध्यान है तेरा, मॉर्निंग में नहीं लिया करूँ क्या मैं क्लास? नहीं नहीं sir। तो क्या ये यहाँ पे क्या मैं क्या मजाक कर रहा हूँ क्या? सेकेंड स्टेप क्या है, होल्ड द बोर्ड मीटिंग, ठीक है। और रिपोर्ट किसको देंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगी, ठीक है। अलॉटमेंट कमिटी सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट बनाती है, अलॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं। लेकिन एक कमिटी को अपॉइंट किया जाता है, और वो कमिटी क्या करती है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कौन से बेसिस पे करने हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया ना, अब क्या करेंगे, देना तो पड़ेगी ना शेयर्स, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो कौन से बेसिस पे शेयर्स देंगे, कितना प्रोपोर्शनेट में देंगे, ठीक है, किनको देने भी है कि नहीं देने हैं शेयर्स, ठीक है। और कितने एप्लीकेशन फ्रॉडुलेंटली आए हुए हैं, कितने एप्लीकेशन इनकरेक्ट है, उन सबको स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज करना मतलब क्या, उनको छान छान के निकालना,
इज कॉल्ड एज अ स्क्रूटिनी बोलते हैं उसको, ठीक है। और उसकी वो रिपोर्ट क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कि हम भाई हम कौन से बेसिस पे अलॉट करने वाले हैं। तो बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द allotment formula suggested by the allotment committee. The representative of SEBI is also present. Okay, तो allotment करते वक्त SEBI का representative भी यहाँ पे present रहेगा. When the allotment committee prepares the allotment formula, if the shares are listed, the formula has to be also approved by the SEBI. Actually authorities मतलब SEBI है. Okay, SEBI और BSE और NSE को जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, BSE या चेयरमैन, उनके जो प्रॉपर अथॉरिटीज है उनसे आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी क्या है, लिस्टेड है, ठीक है। लिस्टेड आया मतलब क्या, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस लिख देने का, ठीक है। जब भी लिस्टेड आया तभी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लिख देने का। रिकॉग्नाइज कौन से, BSE NSE पे उसके जो अथॉरिटीज है, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी मीटिंग करेंगे उनके साथ में किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, सेबी का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है। और जो सब्सिक्वेंट अप्रूवल है वो किसके पास से लेंगे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस की अथॉरिटीज से लेंगे, ठीक है। वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव्ड, ठीक है, फिर क्या करेगा कि चलो ठीक है, ये बोर्ड मीटिंग हो रही है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्रूव हो गया कि किस बेसिस पे हम लोग अलॉटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो अलॉटमेंट की लिस्ट और एप्लीकेशन की लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। दिस लिस्ट कंटेन्स द नेम्स ऑफ अलॉटीज, मतलब जो जो एप्लीकेंट्स है उनके नाम, विल बी अलॉटेड द शेयर्स, द लिस्ट हैज टू बी साइंड बाय द चेयरमैन और सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ठीक है। अलॉटमेंट लिस्ट चेयरमैन या सेक्रेटरी से क्या होती है, साइन होती है, ओके। उसके बाद में, ठीक है, बोर्ड मीटिंग हेल्ड हो गई, उसके बाद में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड मीटिंग में ही रेजोल्यूशन पास करेंगे टू अलॉट द शेयर्स, कि इट इज टू बी रिजॉल्व दैट द शेयर्स टू बी अलॉटेड टू द रेलेवेंट एप्लीकेंट्स, ठीक है। द रेजोल्यूशन ऑल्सो ऑथराइजेज द सेक्रेटरी टू इशू द लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट, ओके। अब देखो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको दिया जाएगा, लेटर ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ रिग्रेट, ओके। लेटर ऑफ अलॉटमेंट उनको जिनको शेयर्स मिले हैं, ओके, अलॉट किए जा रहे हैं, अलॉटमेंट जिनका अप्रूव हो गया है, ओके। और लेटर ऑफ रिग्रेट किनको, जिनको अलॉट नहीं हुए शेयर्स, ओके। उन्होंने एप्लीकेशन तो दिया है लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उन लोगों को अलॉटमेंट नॉट अप्रूव। अलॉटमेंट करना मतलब क्या, कि शेयर्स को बांटना, ठीक है। पहले क्या है, एप्लीकेशंस आए, ठीक है, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग लिया, ठीक है, जो भी हुआ बोर्ड मीटिंग लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है। उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी को अथॉरिटी मिल जाती है कि हम कंपनी सेक्रेटरी क्या अलॉट करेगा, अलॉटमेंट लेटर और लेटर ऑफ रिग्रेट, ठीक है। ये किसको इशू करेगा, एप्लीकेंट जो है उनको इशू करेगा, ओके। Secretary has to send the letter of allotment to allottees, that is those applicants whose name appear in the application and allotment list, ठीक है। एक लिस्ट बनाई जाती है, बराबर। ये लिस्ट में क्या होना चाहिए, एप्लीकेंट्स का नाम होना चाहिए, करेक्ट। और सेक्रेटरी को लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसको भेजने पड़ते हैं, उन एप्लीकेंट्स को भेजने पड़ते हैं जिनके नाम है उस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो सेक्रेटरी हैज टू सेंड द लेटर ऑफ रिग्रेट टू दोज एप्लीकेंट्स whom शेयर हैज नॉट बीन इशूड, ठीक है। और लेटर ऑफ रिग्रेट किसको देंगे, जिनको जिनको शेयर्स नहीं मिले उनको लेटर ऑफ रिग्रेट देंगे, ओके। और उसके बाद लिया है, अलॉन्ग विद द लेटर ऑफ रिग्रेट द एप्लीकेशन मनी इज ऑल्सो रिफंडेड, ठीक है। लेटर ऑफ रिग्रेट ऑब्वियसली उनको एप्लीकेशन मनी वापस देना पड़ेगा ना, उनके तो सब, उन्होंने तो एप्लीकेशन मनी भी भरा हुआ है ना, तो एप्लीकेशन मनी भी उनको रिफंड करना पड़ेगा, okay. Company which issues the shares in electronic mode does not issue allotment letter to individual applicants,
company informs the respective depositories about the allotment of shares. It provides the depositories with the details of applicants who have been allotted the shares, number of shares allotted, etc. Okay, अभी डिपॉजिटरी क्या होती है? जहाँ पे शेयर्स डिपॉजिटेड होते हैं, ठीक है। देखो ये कंपनी है, करेक्ट, ये कंपनी है और ये डिपॉजिटरी है, ओके। अब डिपॉजिटरी है ना, दो डिपॉजिटरीज है हमारे यहाँ पे, ठीक है। एक है CDSL और एक है NSDL, ओके। सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम्स लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरली डिपॉजिटरी लिमिटेड, ओके। सो ये जो डिपॉजिटरीज है, ठीक है, कंपनी क्या करेगी? एप्लीकेंट्स के नाम, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक उन्होंने बोला क्या है कि कंपनी ने इन्फॉर्म करना है रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरीज को, ठीक है। मतलब क्या कि जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर शेयर्स कंपनी इशू कर रही होगी, ठीक है, उस केस में कंपनी को क्या करना होता है? अपने जितने भी शेयर्स है, ठीक है, दीज आर द बंच ऑफ, ठीक है, ये शेयर्स को किसको ट्रांसफर करना होता है? इस डिपॉजिटरी में ट्रांसफर करना होता है, बराबर। और ये डिपॉजिटरी CDSL और NSDL डिसाइड करेगी, ओके, डिसीजन देगी कि किसको, मतलब डिसीजन तो कंपनी लेगी ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन शेयर्स यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे डिपॉजिटरीज में, ठीक है, यहाँ पे सब शेयर्स हो जाएंगे। अब कंपनी क्या देगी इनको? एप्लीकेंट्स के डिटेल्स, ओके, क्या देगी? एप्लीकेंट्स के डिटेल्स देगी, अगर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो, ओके, एप्लीकेंट की डिटेल्स। और ये केस कब होगा? जब कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर रही है शेयर्स, ओके। सो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं, क्या नहीं दिया जाता? क्या नहीं दिया जाता? वो है कि अलॉटमेंट लेटर, ओके, अलॉटमेंट लेटर नहीं दिया जाता, ठीक है। लेटर ऑफ रिग्रेट भी नहीं दिया जाता, ठीक है। जिन लोगों को इशू नहीं हुए उनका एप्लीकेशन बन क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, ओके। इतना याद रखो। It provides the depositories with the details of applications who have been allotted shares, number of shares allotted, etc. Okay. फिर डिपॉजिटरी क्या करती है? इसके पास सारी डिटेल्स आ जाते हैं अभी, ओके। डिटेल्स कौन से? नंबर ऑफ शेयर्स, ओके, अलॉटेड, किनको अलॉट हुआ है वो उनके नाम वगैरह, ठीक है, किन लोगों को अलॉट हुआ है, किन लोगों को अलॉट हुआ है, ठीक है, नेम्स ऑफ एप्लीकेंट्स। सो डिपॉजिटरी क्या करेगी? डिपॉजिटरी के खीसे में पड़े अभी शेयर्स, ठीक है। तो डिपॉजिटरी लोगों को, ठीक है, ये जो लोग हैं, डिपॉजिटरीज क्या करेगी? अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन लोगों को क्या करेगी? शेयर्स को बांटेगी, ओके। क्या करेगी? इन लोगों को शेयर्स को बांटेगी। आया समझ में? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने व्हाइट बोर्ड सेव भी कर लिया है, मैं आपको भेज दूंगा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। ठीक है, क्या था पहला? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, होल्ड द बोर्ड मीटिंग्स, पास बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन पास होने के बाद में वो सारी की सारी लिस्ट किसको दी जाती है? डिपॉजिटरीज को दी जाती है। फिर डिपॉजिटरी क्या करती है? उसको अलॉट कर देती है शेयर्स, ओके, थ्रू वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस। और वो उस किस केस में?
जब शेयर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो तब, ठीक है। अब collection of allotment money, the letter of allotment states that the money to be paid by the applicant on the allotment of share, the money has to be paid on the bank specified by the company within the specified time, ठीक है। For all the public issues and right issues, ASBA is mandatory, okay। अभी ASBA क्या है? Application supported by blocked amount, okay। It is an application made by an applicant to his bank to block the application money in the bank account. In case of allotment, the application money or the full issue value of the shares is transferred to the company's banker, okay। ASBA मतलब क्या होता है कि देखो अभी ठीक है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है। शेयर होल्डर क्या करेगा? अपने बैंक के थ्रू, ये है शेयर होल्डर की बैंक, वेट इसकी अब बैंक कुछ अलग ड्रॉ करते हैं, ये है शेयर होल्डर की बैंक, ओके। ये है कंपनी और ये है कंपनी की बैंक, ठीक है। शेयर होल्डर क्या करेगा? अपनी बैंक से एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर करेगा कंपनी के बैंक में, ओके। सो इसको भी अलॉट हो गए शेयर्स कंपनी के थ्रू, ठीक है। इसको अभी कंपनी के थ्रू क्या हो गया? अलॉटमेंट हो गया। अब शेयर होल्डर अपनी बैंक को, ठीक है, उसकी अपनी बैंक को क्या बोलेगा? इंस्ट्रक्शन देगा। इसकी बैंक को इंस्ट्रक्शन क्या देगा? एएसबीए की, ठीक है। ठीक है, एएसबीए की उसको इंस्ट्रक्शन देगा। अभी एएसबीए की इंस्ट्रक्शन क्यों देगा? कि भाई देख, कंपनी को मुझे एप्लीकेशन मनी ही देना है। अभी तक उन्होंने कॉल्स वगैरह किए क्या? अभी तक फुल अमाउंट के लिए कॉल किया है क्या? नहीं किया है, ठीक है। सो वो क्या करेगा? इसको बोलेगा कि भाई बैंक तो एक काम कर, तू ब्लॉक कर दे, ठीक है। जब भी तू ट्रांसफर करेगा, सिर्फ तू ट्रांसफर करेगा एप्लीकेशन मनी। क्या ट्रांसफर करेगा? एप्लीकेशन मनी, जब तक मैं तुझे कोई इंस्ट्रक्शन देता नहीं, ठीक है, तब तक तू सिर्फ एप्लीकेशन मनी को ही इस कंपनी के बैंक को ट्रांसफर करेगा। आया समझ में? ठीक है। हाँ। Fifth is arrangement relating to letter of renunciation. An applicant who has been allotted shares can renounce the shares in favor of another person, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शेयर्स अलॉट हुए हैं स्मिथ को, ओके। लेकिन स्मिथ को नहीं चाहिए वो शेयर्स। स्मिथ ने क्या किया? उसका राइट स्नेह के नाम पे रिनाउंस कर दिया। मैंने पढ़ा है ना राइट टू रिनाउंस, यानी कि हम लोगों ने राइट इशू में पढ़ा था, राइट टू रिनाउंस। हाँ। तो सेम यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अलॉटमेंट के वक्त द एप्लीकेशन हैज टू फिल अप the applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of the letter of allotment to the company. After approval from the board, secretary enters the name of the new allottee in the application and allotment list, ठीक है। अभी कंपनी क्या करेगी? स्मिथ को शेयर्स देने की बजाय किसको देगी? स्नेह को देगी, क्योंकि स्मिथ ने अपना जो अलॉटमेंट लेटर था वो किसके फेवर में ट्रांसफर किया? स्नेह के फेवर में ट्रांसफर किया। लेकिन ट्रांसफर का क्राइटेरिया क्या था? उसको पहले कंपनी को देना था लेटर ऑफ अलॉटमेंट ओरिजिनल कॉपी में, ठीक है, ताकि वो कंपनी लेटर ऑफ अलॉटमेंट को कैंसिल करके नया लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसके नाम से बनाएगी? स्नेह के नाम से बनाएगी, ओके। रिनाउंस करना मतलब क्या? गिव अप करना या रिलिंक्विश करना, ओके। रिनाउंस करना मतलब क्या? स्मिथ ने अपना राइट क्या किया? गिव अप किया। और किसके नाम पे गिव अप किया? स्नेह के नाम पे गिव अप किया, ओके। Sixth है arrangement relating to splitting of allotment shares. Sometimes the applicant who has been allotted shares can request for splitting of allotment shares. Splitting means putting the shares in one or more name. After getting the approval of the board of directors splitting, secretary enters the detail of split of the list of split allotment. Secretary has to also issue split shares. अभी स्मिथ ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, सपोज 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, तो 100 शेयर्स में स्मिथ को चाहिए कि मुझे 50 शेयर्स दे दो और 50 शेयर्स मेरे भाई के नाम पे कर दो, ठीक है। तो उसके लिए भी वो अप्लाई कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, स्प्लिट करते हैं हम लोग उसको, क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ओके। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को फाइल करना। रिटर्न क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है।
कितने दिन में वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है हम लोगों को, 30 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है, ठीक है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन्स, देखो अभी क्या क्या होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में, डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट, कितने शेयर्स मिले हैं वो, किनको शेयर्स दिए वो, उनके एड्रेसेस, ठीक है, कितने वैल्यू के शेयर्स दिए वो, कितना उन्होंने पे किया है वो, कितना पे करने का बाकी है वो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सारे शेयर्स की डिटेल्स किसको देने, अभी हमको कंपनीज को, आरओसी को देने। आरओसी कौन, माई बाप अपना, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। माई बाप को क्या करने हैं, पूरे के पूरे डिटेल्स देने शेयर्स के, ठीक है। कितने दिन के अंदर देने, लेकिन 30 डेज के अंदर देने। कितने दिन के अंदर देने, 30 डेज के अंदर 30। देने हमको, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को रजिस्टर प्रिपेयर करना है कि हमारा मेंबर कौन कौन बन गया है, ओके। क्योंकि देखो क्या होगा, ये अलॉटमेंट की लिस्ट, अलॉटमेंट जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें से हम लोग निकाल के इनको क्या करेंगे, हमारा शेयर होल्डर बनाएंगे ना, बराबर। जिनको जिनको शेयर्स मिल गया अभी वो कौन हो गए, हमारे शेयर होल्डर्स हो गए। तो अभी जो शेयर होल्डर्स हुए हैं हमारे कंपनी के, तो हम लोग उनको क्या इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। हम लोग उनको क्या इशू करेंगे, शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे, और उनका नाम हमारी मेंबर की लिस्ट में ऐड कर देंगे, ओके। इसका नाम ऐड हो गया, इसका नाम ऐड हो गया, इसका नाम ऐड हो गया, ओके। Secretary has to enter the names of all those applicants who have been paid the allotment money in the register of members, ठीक है। देखो पहले एप्लीकेशन मनी मिला, उसके बाद में हम लोगों को पे करना होता है अलॉटमेंट मनी, फिर उसके बाद होता है फर्स्ट कॉल, फिर उसके बाद में होता है सेकंड और फाइनल कॉल, ठीक है। ऐसे 4 स्टेजेस में पैसा कलेक्ट किया जाता है। पहला स्टेज क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, दूसरा स्टेज होता है अलॉटमेंट मनी, तीसरा होता है फर्स्ट कॉल, और चौथा होता है सेकंड और फाइनल कॉल, ओके। आया इतना समझ में। हाँ। जिन्होंने जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे किया है उनका ही नाम उस रजिस्टर में लिखा जाएगा, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है उनका नाम लिखा नहीं जाएगा। सो अलॉटमेंट मनी पे करने के बाद में ही शेयर होल्डर बनते हैं अपन, ओके। Secretary also has to prepare the share certificate and distribute it to all the members within 2 months of allotment of shares, ठीक है। देखो अभी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो 2 मंथ्स का टाइम आएगा, 60 डेज का टाइम इज इनफ, ठीक है। कि जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, शेयर्स भी इशू हो गए, तो शेयर सर्टिफिकेट कब तक इशू करना है, 60 डेज के अंदर। 60 डेज के अंदर कब से, 60 डेज जब से अलॉटमेंट हो गया उससे, आया समझ में। 60 days from the date of allotment of shares. In case of share salary in electronic form, the entries of applicants made by the depository. Obviously देखो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स कौन दे रहा था, डिपॉजिटरी दे रही थी ना, तो लिस्ट भी कौन प्रिपेयर करेगा, डिपॉजिटरी ही प्रिपेयर करेगी, आया समझ में। लेकिन फिजिकल फॉर्म में दे रहे तो कौन प्रिपेयर करेगा लिस्ट, कंपनी प्रिपेयर करेगी, आया समझ में, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। हम लोग कल देखेंगे शेयर सर्टिफिकेट, कॉल्स ऑन शेयर्स, शेयर्स पे अगर कॉल नहीं पे किया तो फोरफीचर कब होता है, सरेंडर मतलब क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके बाद ये डन विद द चैप्टर, ओके। और कोई डाउट्स होंगे तो पूछो बिंदास ग्रुप पे। होमवर्क कंप्लीट करो, नहीं करोगे तुम्हारा नुकसान है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं डायरेक्ट तुम्हारे पेरेंट्स को बोल देने वाला हूँ ये लोग होमवर्क नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे तो सेंड नहीं कर रहे, ठीक है। आई होप अकाउंट्स का होमवर्क कुछ है क्या, अकाउंट्स का